क्या आप क्या समझती हैं कि इसमें ये कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इनकी अब पोजीशन क्या है, मुस्तकबिल में क्या हो सकती है? ग्रेटर इसराइल तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने अचीव कर रहे हैं जो भी मकासद है। अच्छा जी। ठीक है, लेकिन जो अखंड भारत वाला है तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, तो वो उसके अगेंस्ट डटी पड़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने मकासद इतनी आसानी से हासिल कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। ठीक। लेकिन जो इसराइल वाली साइड है, डेफिनेटली ग्लोबल पावर्स उधर भी उनकी हमायत कर रही हैं और वो काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक इसमें है। एक और बात जो है वो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त जो इंडिया अखंड भारत की बात किया करता था, लेकिन उसके सारे जितने हमसाए थे वो पहले तो बड़े ज़ेरे असर थे, मसलन भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। पाकिस्तान तो कभी भी नहीं रहा, बल्कि हमेशा पाकिस्तान से मुकाबला रहा इंडिया का। तो अब तो देखें, अफगानिस्तान में भी उस तरह का उसका असर और सूख नहीं रहा। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने तो अपनी बालादस्ती साबित कर दी है। बांग्लादेश उसके हाथ से निकल गया है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सारे ममालिक उसके हाथ से निकल गए हैं। तो अब इंडिया कहाँ खड़ा है? डेफिनेटली बात ये है कि देखें, अगर ये जो ममालिक हैं अगर इसके हाथ से निकलते भी हैं तो ये फिर आपको भी पता है कि बहुत सी ग्लोबल पावर्स ऐसी हैं जो इसके पीछे खड़ा है। इस ग्लोबल पावर का आप देख ले जो बयान ट्रम्प साहब के आए थे कि पहले पाकिस्तान को मैं हटा दूंगा, दूसरा आया था कि ये दोनों मुल्कों की लड़ाई है। जब 5 घंटे में हमने उन्हें चांद सितारे सब कुछ दिखा दिए तो उसके बाद फौरन ट्रम्प साहब आ गए कि सीज फायर कर दिया जाए। ठीक है ना, तो ये बात आपको भी पता है और सबको पता है कि ग्लोबल पावर्स का झुकाव किस तरफ है। ठीक ठीक। जी फरूक बगी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अखंड भारत का ख्वाब है वो कभी पूरा हो सकेगा, या जो ये सोच है इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसा 92-93 में इनके ताल्लुकात जो बहुत अच्छे हो गए थे इसराइली के साथ जी, इंडिया के। अच्छा। तो इसराइली कमांडोज भी आए थे कश्मीर में, आपको याद है। तो उस वक्त एक यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट किताब एक कंडक्ट टू इंडियन इसराइल कंस्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान जी, वो किताब एक छपी थी। उस किताब में चूंकि आपको पता है मेरी कंट्रीब्यूशन भी थी, तो वो जो हमने पूरा जायजा लिया था। एक्चुअल तो यह है कि मेंटेलिटी कारोबारी मेंटेलिटी सिमिलर है, वो भी बनिया है और ये भी साहूकार है और आपस में इनकी मेंटेलिटी। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो गासिब है दोनों, उसने भी कब्जा किया, इसने भी किया है। तीसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो वो खिते के लिहाज से है, जैसे आप ये बता रहे हैं कि जी ग्रेटर इजराइल एंड अखंड भारत जी, और उसके अलावा वो जो है वो मिसेकर माइंडेड है, कत्ल आम करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। और उसमें एक और जो वजह है वो ये है कि दोनों वायलेटर्स हैं यूएन रेजोल्यूशंस के, उड़ा में हवा में उड़ा देते हैं। अखंड भारत की जो बात है ये बाइपोलर वर्ल्ड से पहले की बात, कोल्ड वार खत्म होने के बाद एक कहानी खत्म हो गई है। इसलिए कि अब देख रहे हैं कि जब उसके बाद उनकी जो बातचीत हुई है कैंप डेविड के बाद, उसने एक्सेप्ट कर दिया इजिप्ट को, और अभी उसके अलावा फिर सोलो में जॉर्डन आ गया, इब्राहिम अकॉर्ड जो है, अभी मैं बाद में उसमें बात करूंगा, उसमें भी कई ममालिक आ गए। मतलब इसराइल अपने तक रह गया, सिर्फ वो गजा और इस तरह जुल्म से तमीन कर गया। और इधर है कि साउथ एशिया पे और भी कोई ताकतें उठ रही हैं। ये तो नहीं है कि साउथ एशिया, ये तो अफगानिस्तान तक इसका प्लान था ना, जो भारत का था। ये तो दोनों के प्लान जो थे उड़ गए। बंगी साहब, मुझे नहीं पता कि इसराइल की क्या सूरत है, लेकिन मैं इंडिया के बारे में बता सकता हूँ कि उनका जो एक ख्वाब था ना कि अखंड भारत का, वो तो बड़ी देर का ख़त्म हो चुका है। अब तो इंडिया को अपना आप बचाना मुश्किल हो रहा है। और मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि मुस्तकबिल में आप देख लीजिएगा कि इंडिया का वजूद जो है उस तरफ में नहीं रह सकता। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अब इस वक्त जो हम देखते हैं इंडिया को, तो वहाँ जितनी तहरीकें उठी हुई है, 17 तहरीकें, और उस वक्त 7-8 जो है बिल्कुल सरगर्म है। तो इस वक्त जो हम देखते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया इज ऑन द रोड ऑफ बल्कनाइजेशन, टुकड़े टुकड़े होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जहां तक उनको आशीर्वाद है यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट करने का, वो अभी भी दोनों को हासिल है। कश्मीर के मामले में या गजा में देखिए, जो कत्लेआम का है, जो किसी ने नहीं पूछा है, उससे आज तक किसी ने नहीं पूछा, इतने कत्लेआम जो खिते में हो रहे हैं वो भी हासिल है उनको। लेकिन जो इनके आपस में जॉइंट वेंचर है
वो टोटल एंटी पाकिस्तान है, दूसरी का जो न्यूक्लियस है ना, एंटी पाकिस्तान है दोनों का, पाकिस्तान के खिलाफ।